करता हूँ कि वो हमारे ज्ञानी केवल सिंह साहब को बहुत इज्जत के साथ ऊपर स्टेज तक लाएं। आमीन साहब अगर मौजूद नहीं हैं और काम में लगे हुए हैं, क्योंकि वो उनका बहुत खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो अब्दुल रशीद साहब और साजिद साहब वो आगे आए और यहाँ पर ऑनरेबल असलम शेर खान साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनको सलीक़े के साथ तशरीफ़ ऊपर लाने की ज़हमत गवारा करें। मेरी गुजारिश है कि मुताहिर हुसैन साहब और अगर मौजूद हैं डॉक्टर रफ़ीउल इस्लाम साहब सामने आ जाएं, स्टेज के पहली लाइन में सरना साहब को साथ लेकर आएँ। अच्छा, लेकिन भूपेंद्र कौर साहिबा भी नहीं अभी आ पाई हैं, आ रही हैं, रास्ता में हैं। और मीर वाइस साहब के लिए अब लाने की गुजारिश, मीर वाइस साहब को ख्वाजा अफनान साहब और एडवोकेट आफ्ताब फाजिल साहब से मेरी गुजारिश है कि वो उन दोनों को लेकर साथ लाएं। अच्छा, ओके, मैं कर नहीं, वो नहीं आ रही, ये है नहीं, गगनदीप कौर नहीं है। हाँ, ओके। बीबी रंजीत कौर साहिबा तशरीफ़ ला चुकी हैं। मेरी गुजारिश एडवोकेट शगुफ्ता सिद्दीकी और शाहीन मिर्ज़ा यहाँ मौजूद हो तो सामने आ जाएं और दोनों बीबी साहिबा को स्टेज तक साथ लेके आएं। रंजीत कौर साहिबा वो बैठी हैं, वहाँ तशरीफ रखती हैं। हाँ, ये एक वॉलंटियर आइडेंटिफाई करने में मदद करे। अब बीबी रंजीता कौर साहिबा आ गई हैं, तो तराना शरफुद्दीन और मिसेस पूनम खान जो स्टेज के वहाँ रजिस्ट्रेशन का काम संभाल रही हैं, वो इधर तशरीफ़ लाएं और डॉक्टर भूपिंदर कौर साहिबा को आहिस्ता आहिस्ता सामने लाएं, क्योंकि उन्होंने अपनी तकलीफ़, पैरों की तकलीफ़ के अलावा, घुटने की तकलीफ़ के अलावा हैदराबाद से यहाँ तक का सफ़र किया है। उनको अच्छी तरह से सामने लाएँ। मेरे साहब अपने आप तशरीफ़ ले आए हैं, बड़ा करम, मेहरबानी। कश्मीर अच्छा, नॉर्थ साउथ के शानदार। अब हमारे दरमियान बहुत मोहतरम अब मत जाओ परमजीत सिंह गाजी उनको लेके आए, हैदर अली साहब और मुबारक अली साहब उनको लेके आए, एडवोकेट मुबारक साहब जल्दी से लेके आए। अभी हमारे दरमियान शायद हमारे प्रेजाइड ओवर करने वाले मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी कि अगर नवेद अजीम साहब भी आ गए हों तो उनको साथ में ऊपर तशरीफ़ लाएंगे। अंसारी साहब को लेकर ऊपर आए। SDP छत्तीसगढ़ डॉक्टर अंसारी साहब। अंसारी साहब बहुत सफ़र में रहते हैं हर वक्त, और अभी मऊ से यानी गाजीपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं सीधे। SDP छत्तीसगढ़। ओके, वो हमें डांट रहे हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप हमें बोलने को ना कहिए, लेकिन उनका नाम है, तो वो चूँकि हर एक की हमें हिमायत चाहिए, तो वो आके हिमायत का ऐलान तो कम से कम कर सकते हैं माइक पे। अब उबैदुल्ला खान साहब आज़मी अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए हैं। मौलाना साहब आ गए हैं, बहुत इंतज़ार उनको नहीं करना पड़ा। और हमारी गुजारिश है कि गुरबचन सिंह साहब उनको साथ लेके आएँ। गुरबचन सिंह साहब बहुत कमिटेड हैं, उनको मौलाना साहब को साथ लेके आएँ। उनको गुरबचन सिंह साहब आ गए हैं, मौलाना साहब को ऊपर ही सीधे लेते हैं। और हाफिज़ साहब
हाफिज हाशिम मलिक साहब भी उनके साथ में तशरीफ लाए। अब सिर्फ हमारे सामने साबरा साहब को भी बुलाना बाकी रह गया है। परमजीत सिंह साबरा, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये शकील साहब और शहजाद साहब दोनों एडवोकेट हैं, एक हैदराबाद से हैं और एक दिल्ली से। साबरा साहब को ऊपर तशरीफ लेके साथ में लेके आए। मौलाना उबैदुल्लाह खान साहब हैं जी, मौलाना उबैदुल्लाह खान। परमजीत सिंह परमपाल सिंह साबरा साहब, थैंक यू सर। ये मामूली सा रिसेप्शन का सिलसिला ख़त्म हुआ या थोड़ी देर के लिए। जो अभी मेहमान और आएंगे उनको हमारे साथी बिठाते रहेंगे। अभी प्रोग्राम वैसे ही लेट हो गया है क्योंकि ये टाइम 11 बजने वाला है, पौने 11 हो गया है। तो अभी रिसेप्शन यहीं से ख़त्म करते हैं और साथ ही साथ हम आपका इस हाल में खैर मकदम यानी कि इस्तकबाल करते हैं। हाँ, कौन आ गया? तो आपका इस्तकबाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने हमारा जो थीम है वो कई को अट्रैक्ट नहीं करता है और कई के दिल में बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि जब मैं ये बात कहता हूँ कि हम इस तरह का एक सोशल अलाइनमेंट सिखों और मुसलमान भाइयों के बीच में कायम करना चाहते हैं, तो कई ने ये कहा ये तो हमारा थीम है, हमारा थाट है, ये तो हम करना चाहते हैं। चलिए आप शुरू कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। तो ये जो हार्ट थेरेपी होती है, ये हमारा सिर्फ ये कहना है कि हम जो बात करना चाहते हैं वो आज़ादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हो गए और उसमें मुल्क के सारे लोगों को फंडामेंटल राइट्स हासिल हुए, लेकिन इजाफी तौर पर माइनॉरिटीज़ को राइट्स हासिल हुए। उनको निफाज कराना, उनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अब डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी की वजह से पहला शिकार सिख और मुसलमान है। तो मुझे ये ख्याल आया कि ये क्यों नहीं इस मुल्क में इंसाफ और बराबरी कायम करने के लिए हराबल दस्ता का काम क्यों नहीं करना चाहिए, आगे आना चाहिए। और जो कुर्बानियाँ हैं उसके लिए दोनों को मुनज़्ज़म होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। हम ये प्रोग्राम किसी के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे हैं, इस मुल्क के हक़ में कर रहे हैं। अगर ऐसा न होता तो फिर माइनॉरिटीज़ राइट का इंतज़ाम कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों किया जाता? वैसे तो इस मुल्क में कोई भी शख्स एक वक्त में मेजॉरिटी भी है, मेंबर ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी है, तब भी वो माइनॉरिटी है। जैसे कि हमारे पास दो तरह की माइनॉरिटी हैं, एक मजहबी और दूसरी लिंग्विस्टिक। तो जब कोई शख्स बंगाल में होता है तो बंगाली ज़बान बोलने की वजह से वो मेजॉरिटी हो सकता है, लेकिन वही शख्स जब पंजाब में आता है तो माइनॉरिटी हो जाता है। अगर इस तरह से आप गौर करें तो हर हिंदुस्तानी भारतीय एक वक्त में मेजॉरिटी हो सकता है, लेकिन दूसरे वक्त में वो लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी है। तो उसके जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं वो उसे एंजॉय करना चाहिए, जो उसके इजाफी हकूक़ कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। लेकिन आज़ादी के बाद हम जिस चीज़ का शिकार हो गए वो ये है कि हमारे मुल्क में जो ओल्ड सोशल ऑर्डर था उसमें पैदाइश की बुनियाद पर इंसान बड़ा और छोटा था। अब वो जो लोग जो इस तरह की परवरिश लेके आए थे, माइंडसेट लेके आए थे कि वो इंसान को पैदाइश की बुनियाद पर बड़ा छोटा मानते थे, उनके हाथ में जब हुकूमतें आईं, यानी निज़ाम को निफाज यानी कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को निफाज करने का जब उन्हें मौका मिला, तो वो उस बीमारी की वजह से
उन्होंने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरह से निफाज नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है इंडियंस की तौर पे, भारतीय के तौर पे, कि हम उसका निफाज सही कराएं और जहाँ तक हो पाए हम कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को उन लोगों तक पहुँचाएं। अगर हमने एक बार इंसाफ कायम करने में, बराबरी कायम करने में एक रोल अदा किया, सिख और मुसलमान इस मुल्क की भारी ताकत हैं, और वो अगर एक साथ आके अब कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के हक को की गारंटी के लिए या उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करना शुरू कर देंगे, तो एक दिन इस मुल्क में बराबरी का और इंसाफ का निज़ाम कायम हो जाएगा। और वो सिर्फ सिखों और मुसलमानों तक नहीं रहेगा, वो मुल्क के तमाम कमज़ोर लोगों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को, दूसरी माइनॉरिटीज़ को, या उन माइनॉरिटीज़ को जो एक वक्त में मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं लेकिन जगह बदलते ही वो माइनॉरिटी हो जाते हैं, उन सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसलिए इस कोशिश को हम लोगों ने शुरू किया है। इसका कोई ईजाद हमने नहीं किया है, इसका कोई थाट हमारा बनाया हुआ नहीं है, बहुत लोग इस पर काम कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रोग्राम को शुरुआत करने के लिए जो हमारी जानकारी में आए और हम उनके साथ उनको परसू भी कर रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं बहुत दिनों से, उनका नाम डॉक्टर नसीर अख्तर है। हमने इनाग्रेशन करने के लिए उनको यहाँ ज़हमत दी है, वो हमारे बीच में मौजूद है। दूसरी बात ये कि हमें इसको हमने सेलिब्रेट मालेरकोटला के नाम से क्यों किया है, इसमें एक मकसद तो ये था कि मालेरकोटला को मुल्क के सारे मुसलमान और सिख भाई जानते हैं कि वहाँ की हिस्ट्री क्या है, तो मैसेज देने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हम क्या करना चाहते थे। दूसरी बात ये कि मालेरकोटला एक एक्सेप्शन है उन हालात में जब ऐसे मुल्क हुकूमत थी जहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर ज़्यादती हो रही थी, तो वहाँ के नवाब खड़े हुए। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने रिस्क लिया। दूसरी बात यह है कि आज़ादी के बाद से जो ताल्लुकात, स्टडी रिलेशंस सिखों के मुसलमानों के साथ रहे, क्योंकि सिर्फ सिख भाइयों के ताल्लुकात की वजह से मालेरकोटला ने माइग्रेट पाकिस्तान नहीं किया, जो एक्सेप्शन है। दूसरा ये कि आज़ादी के बाद जब कभी भी टेस्टिंग टाइम आया तो फिर उस वक्त सिख भाई मुसलमानों के सपोर्ट में, हिमायत में खड़े थे। इसलिए हमें ऐसा लगा कि आज़ाद हिंदुस्तान में सिखों और मुसलमानों के ताल्लुकात की शुरुआत करने के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, एक लैंडमार्क है। इसलिए हम सेलिब्रेट करें वहाँ की लीगेसी जो हमें मिली है। आज हमने जब लॉन्चिंग प्रोग्राम इसका शुरू किया है, ये प्रोग्राम एक तरह से बहुत बड़ा नहीं है, ये प्रोग्राम एक शुरुआत है। और उसके बाद हमने एक प्रोग्राम तय किया है कि हम फॉलो अप एक्शन में इसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, तसल्सल बनाए रखने के लिए हम 6 महीने काम करेंगे। अभी आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उन सबको हम एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल करेंगे और उसके बाद हम 6 महीने का एक प्रोग्राम देंगे आपकी मदद से, आपके मशवरे के साथ। अगर वो प्रोग्राम हम 6 महीने करते हैं तो हमारे पास एक जेन्युइन लीडरशिप मिल जाएगी जिसको हम सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ बनाएंगे। और फिर 6 महीने के बाद सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग होगी, उसमें उन लोगों को भी शामिल करेंगे जहां से लीडरशिप आइडेंटिफाई हो गई होगी, और फिर हम अगला प्रोग्राम 6 महीने का करेंगे। लेकिन आज हम प्रपोजल रखेंगे उस प्रोग्राम को करने का। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया है, इन सब के लिए एक ही दिन के लिए एक ही उनकी ही स्पीच काफ़ी है, क्योंकि वो इतना सब जानते हैं, काबिल हैं, काम है, तजुर्बा है, कि वो पूरे वक्त अगर हम उनको दे दें तभी ठीक हो पाएगा। उनके साथ हमने इसलिए यहाँ पर उनको ज़हमत दी है कि वो इस बात का ऐलान करें कि वो हिमायत करेंगे, या फिर हमें इस तरह के मशवरे दें कि हम इसकी इस्लाह करें, इम्प्रूव करें। तो इसलिए हमने कुछ हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं, सारे लोग मेहमान हैं, लेकिन आप लोग इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें उठा के इतना वक्त इसको, क्योंकि जिस शख्स की जो तरजीह होती है, प्रीफरेंस होती है, वो वहाँ जाता ही है। आपने अपने काम छोड़ के, अपने पैसे खर्च करके, इतनी तकलीफ़ें उठा के, ख़ास तौर से मालेरकोटला के लोग इस यहाँ पर आए, और हम डॉक्टर नसीर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हम डॉक्टर असलम साहब का, जो कि तबीयत भी ख़राब थी लेकिन यहाँ आए,
हमारे पास, हमारे मौलाना साहब के पास कभी वक्त नहीं होता है, लेकिन इन्होंने, हमने 2 महीने पहले वक्त लिया था, इन्होंने वो वक्त दिया। हम अगर फ़र्दन सबका शुक्रिया ना करें तो भी यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग, ख़ास तौर से ज्ञानी साहब ने हमें इतनी दुआएं दी हैं। जब से उनको मालूम हुआ, तो हमें पंजाबी नहीं आती, गुरुमुखी, ये हमारी बदकिस्मती है। तो मैं, जो ज्ञानी जी हमें दुआ देते थे, वो हम अपने भाई जसनीत सिंह को भेजते थे और जसनीत सिंह उसका ट्रांसलेशन मुझे बताते थे। इतनी तबीयत खुश हो रही थी, इतना हिम्मत अफजाई हो रही थी कि हमें लोगों ने दुआ दी है, क्योंकि ये हमारा कोई ज़ाती प्रोग्राम नहीं है, इसमें हमें कोई ज़ाती लीडरशिप भी नहीं करना है। लेकिन एक प्रोग्राम को शुरू करने में हमारे दोस्तों ने, साथियों ने, जिनका हमसे कोई रिश्ता पैदाइश का नहीं है, ज़ात मज़हब का तो हो सकता है, लेकिन उन सब ने मुझे इस प्रोग्राम को बनाने में न सिर्फ पैसे खर्च किए बल्कि सब वक्त लगाया, क्योंकि मेरा काम इस प्रोग्राम को मुनक्कद करने में सिर्फ ये है कि मैं बैठा हूँ। लोगों ने सारा काम अंजाम किया है सुबह से शाम तक। इसमें ख़ास तौर से 3-4 लोगों का नाम अगर मैं ले दूँ तो अभी ज़्यादा ठीक रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा यामीन खान साहब जो दिल्ली के हैं, दूसरे हाफिज़ हाशिम मलिक साहब, तीसरे साजिद साहब जो कानपुर से हैं, चौथे मोताहर हुसैन साहब जो दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और तमाम वो लोग जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम को, हमने तो सिर्फ एक थीम तैयार की, प्रोग्राम तैयार किया, बाकी यहाँ तक लाने में मनोज सिंह साहब ने जिस तरह से हमारा साथ दिया वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और जो मेहमान हमारे दरमियान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वो बहुत दूर दूर से आए हैं। ख़ास तौर से बीबी साहिबान एक बीमार हैं, वो तब भी आई, और दूसरी जो हमारे साथ रंजीता कौर साहिबा हैं, इनसे जब लोग मिलने गए तो इनकी शख्सियत से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने कहा कि हमें उनको लाना है। अभी जो शुरू करना है, तो मैं शुरू करने के लिए, इसका इनाग्रल स्पीच के लिए अपने डॉक्टर नसीरुद्दीन अख्तर साहब को ज़हमत दूंगा। ये डॉक्टर नसीरुद्दीन अख्तर साहब मालिरकोटला के रहने वाले हैं और एक सिख मुस्लिम जो भी सांझा के नाम पे एक बहुत बड़ा सा मूवमेंट चलाए हुए हैं। सारी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया, इसीलिए हर वक्त ये गुरुद्वारों में और सिख और मुसलमानों के किसी भी मौके में शामिल रहते हैं। मैं भी गया था फतेहगढ़ साहिब के इनके जोड़ में, शहीदी जोड़ में, वहाँ मैं मिल के आया। पहले भी गया था, तब मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। ये हर वक्त बिज़ी हैं। इनके जो नक़्ल हरकत है आज के ज़माने में फ़ोटोग्राफ से वो सब तक पहुँच जाती है। मैं उनसे उनको ज़हमत देता हूँ कि इसके लिए इनाग्रल स्पीच करने के लिए वो तशरीफ़ लाएं।